हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 5 तौ बालकौ ते बालिके किम कुरुतः पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन 4 पाठों के अंतर्गत आपने प्रथम पुरुष के एक वचन और बहुवचन रूपों को सीखा था, लेकिन आज इस पाठ के अंतर्गत हम द्विवचन का प्रयोग सीखेंगे। किसका? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उस प्रयोग को हम इस पाठ के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं। पाठ के हर शब्द पर, हर पंक्ति पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब आप देखिए, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। अब आप देखिए, बालकौ द्विवचन है, कहते हैं ना बालकः, बालकौ, बालकः। इसी तरह से जब बालकौ हमारा द्विवचन है तो हमने इसके साथ सर्वनाम एतौ भी द्विवचन का ही प्रयोग किया है। स्त्रीलिंग में हमारे बालिका, बालिके, बालिका होता है, तो बालिके हमारा द्विवचन है, हमने उसका सर्वनाम शब्द भी द्विवचन में ही प्रयुक्त किया है। आगे देखिए, एतौ बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं। एतौ का मतलब ये दोनों, बालकौ माने बालक, किम माने क्या, कुरुथा माने कर रहे हैं। ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं। एतौ बालकौ खेलतः, ये दोनों बालक खेल रहे हैं। एते बालिके किम कुरुतः, ये दोनों बालिकाएं, किम माने क्या, कुरुता माने कर रही हैं। ये दोनों बालिकाएं क्या कर रही हैं। एते बालिके गच्छतः, गच्छता कहते हैं जाने को, ये दोनों बालिकाएं जा रही हैं। नेक्स्ट है, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ नमतः, दोनों बालक नमस्कार करते हैं। नमतः माने नमस्कार करना, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, दोनों बालक नमस्कार करते हैं। किम बालकौ गायतः, किम माने क्या, बालकौ माने दोनों बालक, गायतः माने गा रहे हैं। क्या दोनों बालक गा रहे हैं? नहीं, बालकौ न गायतः तौ नमतः, नहीं दोनों बालक गा नहीं रहे हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार कर रहे हैं, कि दोनों बालक गा नहीं रहे हैं बल्कि दोनों नमस्कार कर रहे हैं। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। बालिके गायतः, दोनों बालिका गा रही हैं। किम बालिके नृत्यतः, किम माने क्या, क्या दोनों बालिकाएं नाच रही हैं? नहीं, बालिके न नृत्यतः, नहीं दोनों बालिकाएं नृत्य नहीं कर रही हैं। ते गायतः, वे दोनों गा रही हैं, कि वे नाच नहीं रही हैं बल्कि वे दोनों गा रही हैं। तरुणः वरुणः च लिखतः, तरुण और वरुण लिखता माने लिख रहे हैं। अब आप देखिए, तौ का प्रयोग न करके हमने दो नाम ले लिए, क्योंकि दो विद्यार्थी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ च होता है वो हमेशा दो शब्दों के बीच में ही और बोला जाता है। लिखा बाद में जाता है संस्कृत में, लेकिन उसका अर्थ दोनों के मध्य में आता है। तो तरुण और वरुण लिख रहे हैं। अध्यापिका वदति, अध्यापिका कहती हैं। किम युवाम न पठतः, क्या युवाम माने तुम दोनों, न पठतः पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुम दोनों पढ़ नहीं रहे हो। तौ वदतः, वे दोनों कहते हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ रहे हैं। आवाम लिखावः अपि, हम दोनों लिख भी रहे हैं, कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख भी रहे हैं।
रीमा सीमा च खेलतः, रीमा और सीमा खेल रहे हैं। ते हंसतः अपि, वे दोनों हंस भी रहे हैं। नीना वदति, नीना कहती है, किम युवाम हंसतः, किम माने क्या, युवा माने तुम दोनों, हंसतः माने हंस रही हो, क्या तुम दोनों हंस रही हो। ते वदतः, वे दोनों कहती हैं, आवाम खेलावः, हम दोनों खेल रही हैं। आवाम हसावः अपि, हम दोनों हंस भी रही हैं। बच्चों इतने में आपने देखा होगा कि यहाँ जब बॉयज है, लड़कों के लिए है, तब भी हमने युवाम का प्रयोग किया, लड़कियां हैं फिर भी हमने युवाम का प्रयोग किया, लड़कों में आवाम का प्रयोग किया, लड़कियों में भी आवाम का प्रयोग किया, और खेलावा, हसावा, हंसता, ये जितने भी शब्द हैं वो हमने दोनों में एक जैसे प्रयोग किए। इसका मतलब क्या है कि हमारा चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे हमारा उत्तम पुरुष हो, या चाहे हमारा पुल्लिंग हो, चाहे हमारा स्त्रीलिंग हो, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे शब्दों का ही प्रयोग होता है, एक जैसी क्रिया का प्रयोग होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम पता चलेंगे कि हिंदी में हम जो कहते हैं उसकी संस्कृत क्या होती है। तो इस तरह से पशु पक्षियों के नाम की जानकारी भी आपको इस पाठ में मिलेगी। सह मृगः अस्ति, सह माने वह, मृगः माने हिरण, अस्ति माने है, वह हिरण है। सह चरति, वह, चरति माने चरता है, वह चरता है। तौ मृगौ स्तः, वे दोनों हिरण हैं। तौ चरतः, वे दोनों चरते हैं। ते मृगः सन्ति, वे सब हिरण हैं। ते चरन्ति, वे सब चरते हैं। अब इन तीनों में आप देखिए, सह एक वचन है तो मृगः भी एक वचन, तौ द्विवचन है, मृगौ भी द्विवचन, ते बहुवचन है तो मृगः भी बहुवचन है। उसी तरह से क्रिया भी आपकी अलग अलग लगी है। अस्ति प्रथम पुरुष का एक वचन, स्तः प्रथम पुरुष का द्विवचन, सन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब चरती, चरतः, चरन्ति, जैसा मैंने इससे पहले पाठ में भी आपको बताया था कि पठती, पठतः, पठन्ति, एक अगर आप पठ धातु के रूप याद कर लेंगे तो आप सबके रूप एक जैसे बना सकते हो, एक जैसे आसानी से याद कर सकते हो। आगे देखिए, सा अजा अस्ति, सा माने वह, अजा माने बकरी, अस्ति माने है, वह बकरी है। ते अजे स्तः, वे दोनों बकरियां हैं। तः अजः सन्ति, वे सब बकरियां हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सह पहले पुल्लिंग था क्योंकि हिरण पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया। अब सा बकरी क्योंकि स्त्रीलिंग होती है तो बकरी अजा के साथ हमने सा का प्रयोग किया, तो यानी सा ते तह, ये हमारे स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। अब अजा, अजे, अजहा, तो ये भी हमारे स्त्रीलिंग रूप हैं, लेकिन क्रिया आपके उसी रूप से प्रयुक्त हुई है जैसे कि आपकी पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई थी। अजा चरती, बकरी चरती है। अजे चरतः, दोनों बकरियां चरती हैं। अजह चरंती, सब बकरियां चरती हैं। तो ये चरती, चरतः, चरंती हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसे ही प्रयुक्त हुए हैं। आगे देखिए, सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है। क्यों? क्योंकि चिड़िया भी हमारी स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ पर सह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चटका जब स्त्रीलिंग है तो हम इसका सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग ही लगाएंगे। वह चिड़िया है। ते चटके स्तः, वे दोनों चिड़िया हैं। तहा चटकः सन्ति, वे सब चिड़िया हैं। सा कूजति, वह कूकती है। ते कूजतः, वे दोनों कूकती हैं। तह कूजन्ति, वे सब
कूकती हैं, क्योंकि चिड़िया की जो आवाज होती है वो कूकने, वैसे कूकना शब्द हम कोयल के लिए प्रयोग करते हैं कि कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है, लेकिन यहाँ पर कूजती शब्द दिया है, कूजती का मतलब कूकना होता है। तो एक तरह से कोयल भी आपकी चिड़िया की जाति में आ जाती है, पक्षी है, तो इसलिए दोनों के लिए एक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। त्वम कहा असि, त्वम माने तुम, कहा माने कौन, असि माने हो, तुम कौन हो। अहम मंडूकः अस्मि, अहम माने मैं, मंडूका माने मेंढक, अस्मि माने हूँ, मैं मेंढक हूँ। अहम टर्टर करोमि, मैं टर्टर करता हूँ। अब आप देखिए, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन आपका होता है अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। जब अहम आपका है तो इसके साथ क्रिया भी आपकी अस्मि उत्तम पुरुष की एक वचन ही प्रयुक्त हुई है। अहम टर्टर करोमि, मैं टर्टर करोमि भी आपका उत्तम पुरुष का एक वचन प्रयोग किया गया है। युवाम कौ स्तः, तुम दोनों कौन हो। आवाम मयूरौ स्वः, आवाम माने हम दोनों, मयूरौ माने मोर, स्वः माने हैं, हम दोनों मोर हैं। किम युवाम नृत्यथः, क्या तुम दोनों नाचते हो। आम आवाम नृत्यावः, हाँ हम दोनों नृत्य करते हैं। तो मोर के लिए कौ माने तुम दोनों, जब हमने युवाम लगा दिया तो कौ भी हमारा द्विवचन का ही प्रयोग होगा, तो ये हमारा द्विवचन का प्रयोग है। यूयम के स्तः, तुम सब कौन हो। वयम शशकः स्मः, हम सब खरगोश हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ रहे हैं। अब आप देखिए यूयम बहुवचन है, तो हमने सर्वनाम शब्द जो है आपका प्रश्नवाचक वो भी आपका लगाया बहुवचन में, स्तः क्रिया भी हमने बहुवचन की प्रयोग की है। अब यहाँ तो बच्चों आपकी पिक्चर बनी हुई है, तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये खरगोश बने हैं, ये मोर बने हैं, ये मेंढक बना है, लेकिन आपके एग्जाम में तो पिक्चर बनी हुई नहीं आती है, वहां तो आपकी पंक्ति दी हुई होती है पाठ की, उसका अर्थ लिखने के लिए आता है। तो इसलिए जितने भी शब्द आपके पाठ में प्रयोग किए जाते हैं, हम एक एक शब्द का अर्थ आपको अलग से पूरा बार बार स्पष्ट करते हैं, तब पूरा वाक्य आपको बताते हैं। तो आपको हर शब्द का अर्थ बिना पिक्चर के, बिना तस्वीर के मालूम होना चाहिए, ताकि परीक्षा में कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जाए तो आप उसका सही सही अर्थ लिख सकें, सही उत्तर आप उसका दे सकें। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप संस्कृत में अच्छी तरह से पारंगत हो जाएंगे, संस्कृत में आपको रुचि आने लगेगी, आप इसको मन से पढ़ोगे, क्योंकि सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है संस्कृत, पूरे नंबर मिलते हैं और आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से सबसे पहला काम आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना होना चाहिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।